हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आसान मैथ्स एंड जीके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, जब दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाता है तो मुगलिया सल्तनत का स्टार्टिंग होता है। वहाँ पे देख लेते हैं बाबर 1526 ईस्वी में बाबर दिल्ली सल्तनत पे अपना कब्जा कर लेता है। 1526 से लेकर 1530 तक बाबर रहता है। उसके बाद हुमायूं 1530 से 1555 तक। उसके बाद आता है अकबर 1556 से 1605 तक। उसके बाद जहांगीर 1605 से 1627 तक। उसके बाद शाहजहां 1627 से 1658 तक। उसके बाद आता है आखिरी औरंगजेब 1658 से 1707 तक। बेसिकली ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एसएससी रेलवेज के एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1605 से 1627 के बीच में कौन सा शासक था मुगलिया सल्तनत का जिसने शासन किया था। तो देख लेते हैं सबसे पहले बाबर के बारे में। मुगलिया सल्तनत का नींव जिसे कहा जाता है, किसने रखा था? बाबर। बाबर का जो मूल नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद था। ये क्या था? फरगना का शासक था। जब इसकी आयु 12 वर्ष की थी तो इसके पिता इसके पिता का नाम मिर्जा शेख था। जब वो मर गए, उनके मरने के बाद ये फरगना की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, इसका जो जन्म होता है 14 फरवरी 1483 में होता है। इसने जो युद्ध लड़े थे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था। इसने 4 से 5 युद्ध लड़े थे अपने जीवन काल में। वैसे इसका जो जीवन है वो युद्धों में ही बीता था। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला युद्ध ये लड़ता है पानीपत का 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी का जो पानीपत का युद्ध है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था अपना पहला युद्ध, जिसमें से ये जितनी सारी युद्ध हैं 1526, 27, 28, 29, आखिर 30 में ये मर ही जाता है। तो सारे युद्ध बाबर ने जीते हैं। ठीक है, तो पहला था पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ, जिसने बाबर जीत जाता है। उसके दूसरा युद्ध होता है इसका खानवा राणा संगा के साथ। बाबर प्लस राणा संगा का युद्ध होता है खानवा का युद्ध, जिससे हम जानते हैं 1527 ईस्वी में। उसके बाद आता है चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है 1528 ईस्वी में। उसके बाद है सर 1529 घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ ये लड़ता है, जिसमें बाबर जीत जाता है 1529 में। और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स है बाबर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स में मोस्टली देखे जाते हैं। एसएससी के प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं, रेलवेज़ के एग्जाम्स में ग्रुप डी एसएससी देखे गए हैं। तो अब देख लेते हैं 1530 में मर जाता है। इसका जो है बाबरनामा तुर्कस भाषा में लिखा हुआ है। इसको रहीम ने फारसी भाषा में कन्वर्ट किया है। ठीक है, उसके बाद तुझ-ए बाबरी जो मुगलिया सल्तनत का एक बुक है तुझ-ए बाबरी, इसमें इसके बारे में पता चलता है हमें। इसका जो मकबरा पहला है आगरा, अब इसे दूसरा इसका काबुल में है। इसकी जो भाषा थी मुगलिया सल्तनत की वो फारसी, और दिल्ली सल्तनत की जो भाषा थी वो तुर्किश भाषा थी। तो ये थे बाबर के बारे में। बाबर के बाद हम देख लेते हैं हुमायूं। हुमायूं का जीवन काल गिरता पड़ता रहा, काफ़ी संघर्षों भरा रहा इसका जीवन। इसके जीवन की शुरुआत होती है, ये जब गद्दी पर बैठता है तब इसकी आयु होती है मात्र 23 वर्ष। 23 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठता है। 29 दिसंबर 1530 पर इसे गद्दी मिला। ठीक है, इसका जो रियल नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं। ठीक है, 1530 से 1540, 1555 से 1556 इसका कार्यकाल रहा। 3 भाई थे इसके, कामरान, हिदाल, अस्करी। इसके पास जो इसकी जागीरें थी, इसने 3 भाइयों में बंटवारा कर दिया और खुद इसने ये गद्दी पर बैठ गया और दिल्ली पे शासन करने लगा। 1531 में ये अपना पहला युद्ध लड़ता है, जिसे हम देवरा का युद्ध जानते हैं। ये हुमायूं प्लस शेरशाह सूरी के बीच ये युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह सूरी पराजित हो जाते हैं। उसके बाद 25 जून
25 जून 1539 को चौसा का युद्ध होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं पराजित हो जाता है। उसके बाद 17 मई 1540 कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जिसे हम बेसिकली जानते हैं बिलग्राम के नाम से, वो होता है हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसमें फिर से शेरशाह जीत जाता है। उसके बाद आता है 1555 सरहिंद का युद्ध हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच, जिसमें सिकंदर शाह हार जाता है और यहाँ से सूरी वंश का अंत हो जाता है। उसके बाद 1 जनवरी 1556 दीनपनाह नामक पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने एक और काम किया था, 1533 इसमें दीनपनाह की स्थापना की थी। ठीक है, इसका जो मकबरा है दिल्ली में है। इसकी पत्नी, इसका जो विवाह हुआ था 29 अगस्त 1541 में हुआ था हामिदा बानो बेगम के साथ। इसके टाइम में जो इतिहासकार थे लेनपुल थे, उन्होंने कहा कि इसका जीवन जिस तरह से गिरते पड़ते रहा था, तो इसकी जब मृत्यु भी हुई थी गिरते पड़ते ही ये मर गया। ठीक है, हुमायूं नामा को किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम जो इसकी बहन थी, हुमायूं नामा उसने लिखा था। तो ये सारी बातें थी हुमायूं के बारे में। बाबर, हुमायूं के बाद अब देख लेते हैं हम अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद। अकबर के बारे में देख लेते हैं। कुछ सेलेक्टरी पॉइंट्स होंगे इसके बारे में, वैसे इसके बारे में तो 1 घंटे का क्लास हो जाएगा। ये अकबर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 1 घंटे का क्लास हो जाएगा, तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है। तो देख लेते हैं, अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 में। ठीक है, बचपन का नाम इसका जलाल रहता है। 14 फरवरी 1556 को इसका राज्याभिषेक किया जाता है। इसने जो इम्पोर्टेंट कार्य किए थे वो देख लेते हैं। दास प्रथा का अंत 1562 में किया। इसने हरम दल को त्याग दिया 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया 1563 में। जजिया कर को समाप्त कर दिया 1564 में। फतेहपुर सीकरी एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर बना लिया 1571 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना इसने की थी 1571 में। ठीक है, इबादत खाना 1575 में। सभी धर्मों के लोग इसकी इबादत खाने में आ सके, इसकी अनुमति कब दिया इसने? 1578 में। गुजरात पर विजय इसने प्राप्त किया 1573 में। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582, और इसे प्राप्त करने वाला पहला हिंदू कौन था? बीरबल। इलाही संबत 1583 में इसने स्थापित किया। राजधानी लाहौर 1585 में राजधानी अपनी लाहौर बना ली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अकबर के बारे में। अब जान लेते हैं इसके युद्ध कौन कौन से इसके युद्ध थे। इसने युद्ध अपना लड़ा पानीपत का युद्ध हेमू के साथ, जिसमें ये जीत जाता है। उसके बाद इसका आखिरी युद्ध था 1601 में आखिरगढ़ का युद्ध, अंतिम युद्ध था। इसके बाद इसने कोई युद्ध नहीं लड़ा। अकबर के शासनकाल में 9 रत्न थे, जिसके बारे में हमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि अबुल फजल कौन था, फैजी कौन थे, मान सिंह उस टाइम पे इसका क्या ओहदा था उस टाइम पे अकबर के दरबार में, बीरबल का मूल नाम क्या था। ठीक है, तो महेश दास इसका मूल नाम था। ये बेसिकली सलाह देने का काम करते थे अकबर के टाइम पे। मान सिंह इसका सेनापति, टोडरमल वित्त मंत्री देखते थे, तानसेन रामतनु पांडे संगीतज्ञ थे, अबुल फजल कवि, फैजी ये भी कवि थे, मुल्ला दो प्याजा इनका जो काम था उस टाइम पे ये कुक, इनके 9 रत्न थे। भगवान दास, हकीम हुकाम ये जो दोनों थे ये कवि थे। तो ये सारी बातें अकबर के बारे में थी। आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। इसके बाद देख लेते हैं हम जहांगीर के बारे में। जहांगीर का जन्म होता है 30 अगस्त 1569 में। इसको न्याय की जंजीर भी कहा जाता है। इसने जब बादशाह का पद धारण किया तब इसका नाम हो गया नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही काजी, इतना लंबा नाम। ठीक है, इसने 3 शादियाँ की थी। पहला मानबाई, दूसरा जगत को सही, तीसरा मेहरुनिसा नूरजहां के साथ। नूरजहां के सम्मान में इसने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे अपने शासनकाल में। 1608 में पहली बार अगर कोई ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस आया था पहली बार। ठीक है, आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं कि पहली बार ब्रिटिशर्स आया था किसके शासनकाल में आया था, कब आया था? तो 1608 में आया था जहांगीर के टाइम पे। दूसरी बार थॉमस रो आया सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए पहली बार, और दूसरी बार आया था ये थॉमस रो। इसने मिर्जा गयास को इत्माद की उपाधि दी थी। इसके शासनकाल में बोला जाता है कि चित्रकला अपने चरम पे थी। ठीक है, स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के टाइम पे स्वर्ण काल पे थी, अपने चरम पे थी। इसके टाइम पे चित्रकला को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था।
इसका मकबरा लाहौर में है, जिसको बनवाया था नूरजहां ने। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जहांगीर के बारे में। इससे बाहर जहांगीर से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते एग्जाम्स में, अब तक का मेरा एनालिसिस यही रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम शाहजहां के बारे में। शाहजहां के बारे में। जहांगीर के बाद शाहजहां 1628 से 1658 के बीच में इसका शासनकाल होता है। इसका जन्म होता है 1592 में। इसका बचपन का नाम होता है खुर्रम। अर्जुमन बानो बेगम के साथ इसका विवाह होता है 1612 ईस्वी में। ठीक है, 4 फरवरी 1628 ईस्वी में इसने गद्दी पर बैठता है। ये 1638 में यह राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर देता है। शाहजहानाबाद की स्थापना इसने ही किया था। सबसे अधिक अगर इमारत बनी थी, मतलब जहांगीर के टाइम में चित्रकारी सबसे अधिक था और इसके शासनकाल पे सबसे ज़्यादा इमारतें बनी थी। लाल किला, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, तख्ते ताऊस शाहजहां ने बनवाया है। ताजमहल भी शाहजहां ने बनाया है मुमताज़ के याद में। 1531 में ये पूरा हुआ, 22 वर्षों में ये पूरा हो गया। ठीक है, 1000 हाथी 1631 में इसका स्टार्टिंग हुआ था। 1000 हाथी, 5000 मजदूर लगे थे उसको बनाने में। 1658 से 1666 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बीच में अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा खान ताजमहल के डायरेक्शन देते हैं कि कैसे बनेगा, क्या होगा। उन्होंने किया था। इसके 4 पुत्र थे, दारा सिको, औरंगजेब, शुजा और मुराद। आगे जाके औरंगजेब गद्दी पर बैठता है, तो इसके बाद औरंगजेब के बारे में हम बात करेंगे। मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह जो था औरंगजेब के बारे में बात कर लेते हैं हम। 1658 से 1707 तक इसका शासनकाल होता है। इसको आलमगीर की उपाधि दी गई। इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है, एक बार 1658, एक बार 1659। 24 अक्टूबर 1618 में इसका जन्म होता है। दिलरास बानो बेगम के साथ इसका विवाह होता है। इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक हिंदू सेनापति इसके ही शासनकाल में थे। 20 फरवरी 1617 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके गुरु का नाम होता है मीर मोहम्मद हकीम। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, इसने तुलादान सिस्टम को बंद कर दिया, झरोखा दर्शन को बंद कर दिया, नौरोज को भी बंद कर दिया। ये मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे जो आया था नौरोज पद्धति, इसको भी बंद कर दिया। जजिया वसूलना फिर से प्रारंभ कर दिया, जिसको अकबर ने बंद कर दिया था। बीबी का मकबरा काला ताजमहल के नाम से जिसको जानते हैं, औरंगाबाद में है ये। मोती मस्जिद का निर्माण इसने कराया। मकबरा इसका कहाँ पे, औरंगाबाद में। फतवा है आलमगीरी पर्शियन भाषा में लिखा हुआ है, जिसमें इसके बारे में पता चलता है हमें। उसके बाद गीता का अनुवाद इसने फारसी भाषा में करवाया, जिसको दारा सिको ने करा था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो का वेट करें। इसका पार्ट 1, ये मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।